बनाने के लिए कई चीजें चाहिए आपको। कैपेक्स ओरिएंटेड है और आपको शायद उसकी संख्या भी मालूम होगी। 11,11,11,11 करोड़ का कैपेक्स बजट है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें शिपिंग भी शामिल है, रोड भी शामिल हैं, हवाई अड्डे भी शामिल हैं। जो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की वो उसमें सब में शामिल है। तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। और आंकड़ा आपको पता है हमारी आर्थिक गति क्या है, आर्थिक जो हमारा जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में 6.8% के हिसाब से और कोई देश नहीं बढ़ रहा। अमेरिका भी 3 के करीब है, चीन थोड़ा 3 से ऊपर है, जर्मनी 0 के नीचे है। इसलिए सब पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ हैं और ये तभी संभव हुआ है कि एक मजबूत सरकार है केंद्र के अंदर, एक अच्छा नेतृत्व है केंद्र के अंदर और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है और उसके अंदर व्यक्तिगत तौर से पूरा का पूरा समय देता है ताकि देश एक अच्छे रास्ते के ऊपर चल पड़े। चाहे आप माइनिंग सेक्टर ले लीजिए, जितना कोल का उत्पादन इन पिछले 5 वर्षों में हुआ उतना पहले नहीं हुआ। पहले हम सिर्फ स्कैम की बात सुनते थे और अब चीज़ें नियंत्रित कर दी गई हैं जिससे कि चीज़ें ठीक चलती हैं। हम अपने रेलवे को ले लें, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वंदे भारत से गए हैं, मैं एक बार ज़रूर गया हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारत में निर्मित अच्छी ट्रेन के अंदर बैठा। और ये आगे चीज़ें बढ़ेंगी, पीछे नहीं हटने वाली। चाहे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हम तकरीबन 95% तक पहुंच गए, जो कि बहुत कम था 2014 तक। और आने वाले दिनों में जब ये पूरा होगा तो फ़ायदा होगा, आपको उतना बाकी चीज़ें डीजल वगैरह इस्तेमाल करने की कम ज़रूरत पड़ेगी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर उतना ध्यान दिया जा रहा है। चाहे सौर्यकरण हो, चाहे हमारा हाइड्रोजन मिशन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए अलग अलग चीज़ बनाने का हो जिसमें हम लिथियम के विकल्प ढूंढ सकें, इन सब के ऊपर रिसर्च चल रही है और बहुत आगे तक पहुंची हुई है। हाइड्रोजन के संबंध में सिर्फ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, जितना रिसर्च के अंदर जापान आज है हम उसी स्थान पर हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, लेकिन हम उसी स्थान पर हैं और हमारे यहाँ हाइड्रोजन बनाना सस्ता पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ हम उसको सौर ऊर्जा से बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका आने वाले दिनों में हमें फायदा होने वाला है। अगर हम डिजिटल चीज़ों को लेते हैं, आज जितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं शायद इतने पहले कभी नहीं इस्तेमाल करते थे। मोबाइल का निर्यात हो रहा है, मोबाइल का निर्माण हो रहा है और आज एक्सपोर्ट के रूप में एक आपका एक्सचेंज अर्नर बन गया है मोबाइल, जो अच्छे मोबाइल जा रहे हैं। बल्कि अगर आप एप्पल का हिसाब लेते हैं तो सबसे ज़्यादा निर्यात एप्पल का भारत से होता है। डिजिटल में 2 चीज़ें और हैं, जितना सस्ता और जितना ज़्यादा डिजिटल डेटा भारत में है उतना कहीं नहीं है दुनिया में। अमेरिका और चीन को अगर हम मिला लें, दोनों से ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल भारत में होता है। इसीलिए आज आप गांव में जाएंगे तो लोग बाग फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं अपना, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि डेटा इस्तेमाल ना करता हो। और अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, दुनिया का 60% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। 60%। आपने देखा होगा, आप जाते हैं कई बार किसी खोमचे वाले के पास जाते हैं, वो भी कोड लगा के रखता है, आप अपनी फ़ोटो खींचते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो ये देश जिस दिशा में चल रहा है वो देखने की ज़रूरत है। कई बार आंकड़े आते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने अपना पैसा किसी और को दिया ताकि आपको फ़ायदा हो सके।
आपको फायदा कैसे होगा? क्योंकि उस देश में अगर वो पैसा लगेगा और वो देश उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो आपको अच्छा ब्याज मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने ने इस आंकड़ों को देखा है। 2014 से आज तक हर साल हमने एफडीआई के अंदर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है हमने एफडीआई के अंदर। और ये एफडीआई 162 देशों से हमारे यहां आती है। छोटी मोटा आंकड़ा नहीं है।